योनि है, तो वो तो कर्म कर नहीं सकता है, तो वो कैसे कर्म करके हाँ तो उसको अपने को अस्सी अपलिफ्ट कर पाएगा? 80 लाख योनियां क्रॉस करनी पड़ेंगी उसको, उसका तो कोई तरीका है ही नहीं है। नहीं, अस्सी जैसे लाख मनुष्य योनियों के अगर बाद में खराब कर्म कर रहा है तो पशु योनि में चला गया, परशु योनि में चला गया। लेकिन नहीं नहीं, वो मनुष्य परशु योनि योनि में। में ही नहीं चलेगा वो, उसको तो फिर वो एक बार निम्न योनि में चला गया तो फिर उसको फिर, क्योंकि देखिए 84 लाख योनियों में 4 लाख योनियां मनुष्य योनियां हैं, और बाकी 80 लाख योनियां जो हैं वो नीचे की योनियां, जिसमें पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े, और 90 90 लाख मतलब करीब करीब 9 लाख तो समुंदर में और पानी वाले जीव जंतु हैं। इस तरह से 80 लाख योनियां जो हैं, इसीलिए बार बार भगवत गीता में ये कहा गया है परपोर्ट्स में कि भाई मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसको आदमी को ये रजोगुण और तमोगुण में तो एटलीस्ट नहीं वेस्ट करना चाहिए। यही बार बार ये वाली क्रम है लेकिन जो ये। जो बुआ जी को जो पूछ रही है वो बिल्कुल सही है। अगर वो एक बार एनिमल योनि में पहुंच गया तो जैसा पापा बता रहे हैं, तो फिर वो अस्सी 80 लाख लाख योनियां योनियां झेलनी क्रॉस पड़ेंगी, करनी ही पड़ेंगी। तब आप पहुंच पाएंगे फिर से वापस ह्यूमन बर्थ में। दैट इज व्हाई ह्यूमन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस जो है ना, वो थिंकिंग से बेरफेक्ट हो जाती है एक बार। जब आपकी कॉन्शियस, अभी केवल मनुष्य योनि में ही आपको सोचने की शक्ति, जैसे भगवत शक्ति गीता मिली केवल है। मनुष्य ही पढ़ सकते हैं, जानवर नहीं पढ़ सकता है, कीड़े मकोड़े नहीं पढ़ सकते हैं। तो फिर क्रम है, और ये भी है कि मनुष्य जीवन में भी आपको अगर अच्छा वाला, क्योंकि 4 लाख मनुष्यों की योनियां हैं। अब जैसे हम लोग वेरी फॉर्चुनेट हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम कोई पागल भी नहीं है। आधे आधे बहुत सारे लोग तो मतलब विक्षिप्त ही पैदा होते हैं, डिफॉर्म पैदा होते हैं, उनका दिमाग नहीं ठीक काम करता है, पागल हो जाते हैं। तो लाइक दैट कर्म है, अगर आपको मनुष्य का जीवन भी मिला है और आपके अंदर में सोचने की शक्ति है, अगर आपने उसको गंवा दिया, ये तो भाई ये इसमें ये तो यही कहा गया है और ऐसा ही है। तो ये बात है कर्म है कि अगर एक बार आपको कुत्ते बिल्ली का मतलब निम्न योनि में जाना पड़ा, तो आपको तो पूरा साइकिल रिपीट करना पड़ेगा। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ, ऐसा लगता है कि सब लोग चुप है तो कि मतलब इसमें डरने की बात नहीं है। मतलब ओनली थिंग इज, क्योंकि इसके अंदर में कोई ये भी नहीं है कि आपको अच्छा योनि या इस दुनिया से छुटकारा मिलने के लिए भी कोई एक पूरा जीवन चाहिए। खटवांग महाराज वगैरह एक क्षण में भी वो चले गए। आपका भगवान कर्म का है, याद करके। भगवान के, हमारे इस पास तो बात अभी बहुत टाइम है, हम लोग को तो अभी जीवन मिला हुआ है, ऐसा नहीं है भाई अब। क्योंकि अब सारा उम्र तो चली गई है रजोगुण में रहते हुए, रजोगुण और तमोगुण में पूरा जीवन चला गया करीब करीब। ये पिछले 2 3 साल से ही भगवत गीता के संपर्क में आए हैं। उसके पहले तो लगे पड़े थे, अपने कैरियर में लगे पड़े थे, पैसे कमाने में लगे पड़े थे, मकान में और है ना, नहीं। तो इसलिए अब जितना जीवन बचा है, मेरा कहने का मतलब यही है। और भगवत गीता पढ़ना इज एज गुड एज भगवान का नाम लेने जैसा है ना। तो इसमें अभी भी तो मेंटेन करना ही पड़ता है, लाइफ को मेंटेन तो करना ही पड़ रहा है, चाहे वो गीता। चलिए फिर कल चाहे आएंगे। रजो गुण में आ जाए, चाहे जो भी हो। वो तो वो तो जानवरों का भी जीवन मेंटेन हो रहा है, तो हमारा भी जीवन नहीं नहीं, मेंटेन हो जाएगा। हाँ वो नहीं नहीं, अगर जैसे हम लोग चिड़ियों उड़ियों का भी, चिड़ियों का और हाथी का भी जीवन मेंटेन हो रहा है। भगवान देते हैं भाई, नहीं, हमें कोई नहीं जीवन तो करना है। मेंटेन करना है। कर्म कर्म जो है ना, उसमें हमेशा भगवान को याद करके कर्म करते रहना है, कर्म भगवान की समर्पित करते हो मतलब करके। वो क्रम है करके। और कुछ 24 गुण बना भाई, वो तो बताए भगवान हैं, फिर अगेन सद्भावना, क्रम है। भगवत संतोष, गीता में भगवान ने ये थोड़ी कहा भगवान है ने कि आपको, बताए हैं गुण। आप कर्म है मतलब आप जमीन में पड़ जाइए बिल्कुल ये तो नहीं, हाँ, ये तो कर्म तो वानप्रस्थ करना ही आश्रम पड़ेगा। में। उन्होंने कहा ही है कर्म है भाई, कर्म कर्म तो तो करना ही। करने हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति, कर्म करने मतलब के का एटिट्यूडनल चेंज सत्कर्म लाने करने के लिए, हैं। एटीट्यूड का हाँ, क्यों एटीट्यूड क्यों चेंज करना पड़ेगा। एटीट्यूड कर्म है चेंज इस तरह से करना कि हाँ, भाई अब हम जो 24। सुबह वॉक करने जाते हैं, आप वॉक करने जाते हैं, क्यों जाते हैं? वॉक करने इसलिए जाते हैं कि भाई अपना शरीर स्वस्थ रहे,
और स्वस्थ किस लिए रखना है कि भैया जितना टाइम अपना मेंटल फैकल्टी और शरीर चलता रहे, ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें, ताकि हम मंदिर जा सके अपने पैरों पे खड़े होकर के, अभी भी जा करके जा सके, मंदिर जा सके, मतलब उसका एटीट्यूडनल चेंज लाना है। और फिर हमें कर्म है कुछ हद तक, हमारे पास में तो कोई कभी एक्चुअली नहीं तो है। वो तो एक्चुअली तो ये वाला कर्म तो मतलब, क्योंकि हमारा जो आत्मा है दैट्स ऑलवेज एक्टिव, एक्टिव। उसको ये बॉडी मिली हुई है, तो कर्म तो आप रोक ही नहीं सकते। अब क्या है कि कर्म करना क्यों है, क्यों, वाई, दैट इज इन अवर कंट्रोल, द चॉइस कि क्या हम लॉर्ड कृष्णा के लिए कर्म करें या अपनी सेंसेस के लिए कर्म करें, अपने भोग विलास के लिए कर्म करें या कृष्णा के लिए कर्म करें। यही बस चॉइस है, ये अदरवाइज तो खाना आप कर्म तो अपने कर्म है, मतलब वो स्टॉप। जो पैलेट को कर्म अपने आप को मतलब वो करने के लिए आप मतलब खाना बनाएं अपने सुख के लिए, और एक खाना अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए बनाएं, तो फर्क हो जाता है ना, एटीट्यूडनल और ये चेंज लॉर्ड ला। कृष्णा के लिए बनाए, फिर उसको हाँ, प्रसादम की तरह ग्रहण करें, तो बहुत बड़ी डिफरेंस हो जाता है ना, ये डिफरेंस। तब पहले भी कहते थे जिस तभी भावना से तब कोई भी तब वो कार्य भाव किया तभी जाए तो उसको तभी सात्विक भावना फूड तो आप खाएंगे। प्रधान होता है। सात्विक फूड आप हाँ, तभी खाएंगे जब भावना भगवान प्रधान तो को। है। किसी क्लेश में या गुस्से में ये तो बहुत माना हुआ है, खाना आप बनाइए तो हजम भी नहीं होता ना घर वालों को ना उसको। ये तो बहुत पहले से ही कहा गया है ना, कोई भी कर्म है जैसे उसको भगवान का ध्यान करके ही तो करने में यार ना इसमें इसमें तो बड़ा है। क्रिस्टल क्लियर है कि अगर आपका मनुष्य जीवन मिल गया तो आत्मा आपको नीचे नहीं ले जाती, आपके कर्म ही आपको ले जाएंगे, मनुष्य कर्म ले जाते हैं। कर्म ले जाएंगे। तो वो उसमें लिखा भी है, कुछ एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरती। आपके कर्म जो है वो आपको जो है, अगर आप तमोगुणी हो गए तो पशु योनि में चले जाएंगे, और अगर आप रजोगुणी हो गए तो भी कुछ है, तो सतोगुणी में। तो वो सब चीजें तो भाई गीता की यही हाँ, तो एक अच्छाई है। गपुरा यही है ना, आत्मा जो है ना फिर बार बार इस तरह उसको शरीर में बंधते रहना पड़ता है, तो आत्मा छुटकारा नहीं पा पाती है। आत्मा एक्चुअली का वो छुटकारा नहीं गीता मिलता है। गीता की खासियत ही यही है, ये टीचर्स यू गुड थिंग्स। मतलब हाँ, चलो नेक्स्ट पढ़ो। हाँ, नेक्स्ट। चलो आप तुम पढ़ो। नेक्स्ट तो बहुत ही अच्छा है नेक्स्ट। हाँ, गपुरा आप पढ़िए। कर्मणा सुकृत स्याहु सात्विक निर्मलम फलम, रजस्तु फलम दुख माननम माज्ञानम, तम तम तमसा फलम। कर्मणः 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 सुकृतस्याहुः सुकृतस्याहुर्विवेकं सात्विकं निर्मलं निर्मलं फलं, निर्मलं फलं, रजस्तु रजस्तु फलं रजसस्तु फलं दुःखम् फलं दुःखम् अज्ञानं अज्ञानं तमसा ज्ञानं फलम्। तमसा फलं। तमसः फलम्। फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तात्पर्य, सतोगुण में किए गए पूर्ण कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतः वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं, लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनचुंबी प्रसाद बनवाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, और प्रसाद बनाने वाले श्रमिकों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। अतएव भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है, मैंने यह मकान बनवाया है, इतना धन कमाया, लेकिन ये कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतः उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं, और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव
दुख में है। यद्यपि माया के वशीभूत होकर वो इसे नहीं समझ पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु बधिक ये नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राणदंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है। उन्हें चींटी तक मारा जाना सह नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशु वध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी है। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह ज्ञानवश ऐसा कर रहा है, अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधर्म है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर हमें सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 9.4.64 गोभिंग प्रणीति मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वो सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण 1.11.65 में एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है। नमो ब्रह्मा ये देवाय गो ब्राह्मणी हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज एवं विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गायें महत्वपूर्ण भोजन की। अतएव इन दोनों जीवों तथा ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक जीवन मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है, अपनी भर्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्म में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती है, वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। ये जो आजकल युद्ध हो रहा है ये तो फिर महा बुरी चीज है भाई। ये तो है ही, और क्या। कितने लोग मर रहे हैं और जो लोग लड़वा रहे हैं इनको वो कहाँ जाएंगे, उनको समझ नहीं है। नहीं, सुप्रीमेसी का सवाल है, अपनी सुपीरियरिटी दिखानी है भाई। तो दूसरे को मतलब दूसरा भी नहीं दब रहा है ना, असली दूसरा भी नहीं दब रहा है, चलता ही जा रहा है ना। तो चलो फिर भी आत्मरक्षा के लिए तो स्वकर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन जो वास्तव में अटैक कर रहा है और बुरा कर रहा है वो तो मैंने पता नहीं कैसे ये लोग करते हैं कि इतने लोग मर रहे हैं। सेना के लोगों को तुम मरवा रहे हो, सिर्फ अपना घर, अपना पैसा, अपना अहम। भाई हाँ, वो आ रहा है ना ये सारा तो कुछ जो है ना, जब जब ये कह रहे हैं ना कि देहात्मक, जब आप देहात्मक बुद्धि में होते हैं ना तो फिर आपके अंदर में फिर वही ईगो वाली चीज, मी एंड माइन वाला आ जाता है। ये मेरा कंट्री है, ये मेरा वो है।
तो ये वाली चीज तो है ही है, कलयुग का तो ये दोष चल रहा है भाई। किसी टाइम में भारतवर्ष जो मतलब जो था वैदिक टाइम्स में, तो एक ही मतलब था, भारतवर्ष का मतलब ही यही था, द एंटायर वर्ल्ड। तो वो एक ही राजा के अंडर में रहता था, मतलब मेरा जहाँ तक समझ में है। तो लेकिन ये है कि जो यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया पशु वध के बारे में, इसको प्रभुपाद आगे तक लेके गए हैं कि जिन सिविलाइजेशन में ये एनिमल किलिंग और एनिमल स्लॉटर और मीट ईटिंग को वो कर रहे हैं प्रमोट, तो एक तरह से सभी को निम्न योनियों में ढकेल रहे हैं लोगों को। अगले जन्म में वो जाएंगे, वो जानवरों का वो प्राप्त करेंगे, ऐसा ही वो कह रहे हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन वो मेन श्लोक में जो ये कहा ना कि पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, इसलिए इसका मतलब वही सतोगुण में आप रहेंगे तो आप अच्छी योनि प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अपने ऊपर के योनियों में जा सकते हैं। और फिर जो मेन ये चीज कह रहा है कि लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। अब ये बड़ा हाँ डेफिनेटिव बात कह रहे हैं भगवान, बहुत ही डेफिनेटिव, कि रजोगुण का अंत जो है दुख ही है, और कोई उसका वो रिजल्ट नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग हियर कहना मैं मतलब रजोगुण में जो आदमी एम्बिशियस है, खाली कहना मैं कैरियर ओरिएंटेड है, काम में लगा पड़ा है क्योंकि वो पैसा ज्यादा कमाना चाहता है, या तो उसका जो अल्टीमेट जो उसका फल है वो दुखी होगा। और तमोगुण में किए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं, और जो वो जो तो लोग मूर्खता तब मूर्खता होती है, और उसका अल्टीमेट कंक्लूजन यही है कि आप निम्न योनि में जाने के लिए आप बाध्य हो जाओगे अगर आप तमोगुण में रह करके कार्य करेंगे। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर। तो तमोगुण का रिजल्ट जो है कि अगली जन्म में आपको, और रजोगुण वाले को तो फिर मतलब क्योंकि रजोगुण में आदमी प्योर रजोगुण में भी नहीं रह पाता, वो तमोगुण की तरफ वो हो ही जाता है, क्या नाम है, तमोगुण में आ ही जाता है उसके अंदर। तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि भैया भगवान का नाम लो, भगवान को भजो, और क्या नाम है मतलब ट्राई टू बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ताकि आप इन तीनों तरह के गुणों से ही ऊपर उठ सकें। द मेन चीज ये है। क्योंकि क्या नाम है सतोगुण में जैसा बताया ना कि दार्शनिक और वैज्ञानिक जितने भी हैं वो सतोगुण में होते हैं, लेकिन फिर उसके अंदर में ईगो आ जाती है, जैसा उन्होंने कहा ना, ईगो की वजह से फिर वो अपने उनमें अहंकार आ जाता है, तो फिर वो फिर थोड़ा सा रजोगुण में भी चले जाते हैं, प्लस वो दूसरों को हर्ट भी कर बैठते हैं, तो उसका फिर रिएक्शन उनको अगले जन्म में झेलना ही पड़ता है। बट अदरवाइज क्या नाम है सतोगुण का मतलब ये है कि आपको कम से कम सतोगुण में तो आ ही जाना चाहिए, अच्छे काम तो करने ही हाँ चाहिए भाई। आपके पास पैसा है नहीं चाहिए। तो आपको हॉस्पिटल बनवाएं, धर्मशाला बनवाएं, या क्या नाम है कोई अच्छे काम करें, किसी का भला कर दें। आई डोंट नो रजो सतोगुण में क्या नाम है क्या क्या काम आते हैं, आगे आएगा, और क्या नाम है कि सतोगुण क्या चीज़ है। रजोगुण का तो बड़ा क्लियर है कि जैसे वो इन्होंने एग्जाम्पल भी बड़ा अच्छा से दिया है कि अगर कोई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनानी तो कितना मेहनत करनी पड़ेगी, कितना पैसा इकट्ठा मेहनत करना हाँ। पड़ेगा, फिर पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, फिर मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क टू क्रिएट ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, है ना। और फिर जब वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बन जाएगी तो उसका मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा। फिर साले में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो, या कोई प्लेन ही अपना उसी में घुसेड़ दे तो पूरी पूरी बिल्डिंग ही गिर जाए, वो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट जो है वो तो दुख ही मिलने वाला है, वो अरे अल्टीमेटली ये तो फैक्ट है। बहुत बहुत, ये तो सब डॉक्टरों को ये लोग हाँ जानते थे ना, जो वो हुआ है, बहुत पुराना हॉस्पिटल, बहुत नामी हॉस्पिटल था जिसपे प्लेन टकराया है। नीचे खाना खा रहे थे भाई, अच्छा वो अच्छा, वो कितने डॉक्टर बड़े बड़े अहमदाबाद। हाँ, हमने ये हिमांशु तो हिल कितने गए, कितने डॉक्टर्स लोगों की बनने वाले उसमें, वो मतलब इनके खाना डॉक्टरों की, खा रहे थे। साथियों की, एमडी रिसर्च करने वाले बड़े बड़े, और फिर घुसने भी नहीं दिया उन लोगों को, खाली करने का सामान नहीं खाली करने दिया, उनको उठाने नहीं दिया, अंदर नहीं जाने दिया भाई। ये सबसे बड़ी त्रासदी हो गई। अंदर बैठे खाना खा रहे और सब उनके ऊपर गिर पड़ा। मतलब ये डॉक्टरों का इतना फेमस था वो हॉस्पिटल, इतना फेमस, अच्छा बाप रे। लेकिन उनकी लहर नियति है, देखिए, इसी को मानना पड़ेगा।
किसका किस रूप में अंत होना है, नियति है कि नहीं है। ये लिख के लाए हैं, जैसे अब इतने बच्चे मर गए वहां पे कोचिंग वाले, तो ये नियति है, माँ बाप को दुख बदा है, उन बच्चों का यही अंत होना था, यही मानना पड़ेगा भाई। देखिए यही लिखा हुआ है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। प्रारब्ध पहले लिख गया है, बस ये है मनुष्य उसमें कुछ सुधार कर सकता है अपने कर्मों द्वारा। प्रारब्ध तो लिख गया है, लेकिन ये गीता पाठ से थोड़ा सा उसमें हम उन्नति कर सकते हैं, बस केवल इतना ये है। मैं बात तो ये मान, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्चुअली में हम तो संतोषी माता, हाँ संतोषी माता का प्रारब्ध पाठ करते थे, तो उसमें ये भजन था, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा नहीं, शरीर। हाँ एक्चुअली आपकी लाइफ 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक प्रारब्ध, एक कर्म और एक आपकी प्रेयर। तो वी आर इन उससे स्टेज आप ऑफ, सुधार कर सकते हैं कुछ थोड़ा सा। हाँ वी आर इन स्टेज ऑफ प्रेयर। हमारे प्रारब्ध तो हम प्रेयर है, प्रारब्ध तो झेल चुके, खेल कर्म जो करना था वो कर चुके। अब ये है कि प्रेयर है, प्रेयर में 30% तो आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है, और बाकी ये जो है ये इसीलिए कहते हैं ना गीता को आपके करिकुलम में लाना चाहिए, हाई स्कूल में, इंटर में, को जिससे भाई सतोगुणों का जो महत्व बताया है वो वो भाई। हमें तो ये गीता पाठ के बाद थोड़ा बहुत, जैसे हमारा पोता बड़ा हो गया, 9th में आ गया है, थोड़ा सा रिलीजियस है, तो मैं उसको कभी कभी बोलती हूँ, बेटा ये निगेटिविटी सोचोगे तो वही बढ़ेगी दिमाग में, पॉजिटिविटी सोचो, इसी में 10 तुम्हें पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, एक निगेटिव चीज को तो उसको काफी असर होता है इन चीजों का। मैंने कहा तुम्हारी अपनी सब चीज होगा तो निगेटिव। एक्चुअली अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करती है, इसका निचोड़ यही है, अच्छे कार्य के लिए, सत्कर्मों के लिए ये गीता आपको प्रेरित करती है। और अगर आपने पूर्व में कुछ गड़बड़ किया है तो अब प्रेयर कर लो भाई, यहाँ अब पे प्रेयर करके। हाँ। यहाँ पे ताऊ जी, यहीं पे थोड़ा सा मैं वो कहूंगा कि भाई हम्म, गीता हमें प्रेरित करती है कि हम लॉर्ड कृष्णा के लिए काम करें। हाँ लॉर्ड कृष्णा के लिए हम उनके लिए चीजें करना स्टार्ट करें। भक्ति का यही मतलब है कि हम लॉर्ड कृष्णा के लिए काम करें। जब आप लॉर्ड कृष्णा के लिए काम करेंगे तो अच्छा ही कार्य करेंगे ना, वो तो आप फिर खराब कार्य कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो नेचुरल सी बात है कि भाई कृष्ण भावना भवित के रास्ते पे अगर आप हैं तो आप गलत काम कर ही नहीं पाएंगे, करेंगे तो भुगतेंगे। मतलब इसमें तो खैर कोई इफ एंड बट की बात नहीं है, ये तो खैर। कॉन्शियसनेस तो थोड़ी क्लियर होती जा रही है हम लोग की गीता पाठ से, कॉन्शियसनेस तो काफी प्योर होती जा रही है, मतलब थोड़ी सी नहीं ना भाई, हम तो कि पहली बार गलत। पढ़ रहे हैं, हम तो पहली बार इसको पढ़, नहीं तो गीता तो रखी हम हुई तो थी। खुद ही, हमें तो खुद ही यहाँ रखी हुई हाँ, थी, पता नहीं था। ये तो बड़े थैंकफुल और हैं कि ये सब शुरू हो गया घर में, है ना। बहुत थैंकफुल हैं भगवान के भी और शैलू वगैरह के भी कि ये लेकिन हम ये लोग है थोड़ा कि सा अपने कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि इट रिक्वायर्स ए गुड गुरु, नो डाउट। आपको एक बहुत अच्छे गुरु की जरूरत है, और ये कई जगह लिखा है इसमें, मतलब एक भगवान अच्छे, भगवान कृष्ण ही गुरु हैं, क्या नाम है, हाँ इससे बड़े और। हाँ, अगर आप उनको मान लेते फिर तो कोई वो ही नहीं है भाई, कृष्ण भगवान ही डायरेक्ट कर रहे हैं इसमें, ये किताब में तो खैर। और बाकी ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड रिलीजन, समाज, सनातन, ये भी है भाई, साइमल्टेनियसली है जरूर। तो भाई मतलब सत्कर्म मतलब आप यहाँ पे जब अब दान यहीं पे दक्षिणा ताऊ जी थोड़ा सा करेंगे। यहीं पे मतलब फिर से डिफर करने में कि एक्चुअली जो हम लोगों की ड्यूटी सिर्फ लॉर्ड कृष्णा की तरफ है। ये बाकी जो ड्यूटीज हैं दीज आर ऑल मेड अप, दीज आर नॉट हम लोग की ड्यूटी, और सिर्फ सर्व लॉर्ड कृष्णा को करने की है। ये हो सकता है कि उस ड्यूटी को देखते हुए ओवरलैप हो जाएं,
लेकिन हमारी प्राइमरी ड्यूटी लॉर्ड कृष्णा की तरफ है कि भाई हम लॉर्ड कृष्णा के मैसेज को कैसे स्प्रेड करें, लॉर्ड कृष्णा के बारे में हम कैसे ज्यादा जानें, लॉर्ड कृष्णा से हम ज्यादा कैसे संपर्क में आ सकें, लॉर्ड कृष्णा से हम कैसे प्रीति बना सकें, उनसे लव कैसे हम अपने उसमें उत्पन्न कर सकें। ये है हमारी प्राइम ड्यूटी। अदरवाइज ये बाकी सारी ड्यूटी जैसे प्रहलाद महाराज ने भी उसमें भागवतम में भी कही हुई है, बाकी ये सब मतलब मेड अप ड्यूटीज हैं, वो तो बनाते रहेगा आदमी। लेकिन उनसे फिर आप उन ड्यूटीज से आप ये वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण उनसे निकलती हैं वो ड्यूटीज, उसमें फिर आदमी फंसा रह सकता है, दैट इज फाइन, फिर मुक्ति नहीं मिल सकती आपको, भगवान के पास वापस जाने का रास्ता नहीं मिल सकता। इसीलिए सब जो चैतन्य महाप्रभु ने आके यही सिखाया कि जो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है टू डेवलप लव ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उनके मैसेज को पढ़ के, उनके बारे में जान के, उनके बारे में लोगों से चर्चा करके, दैट इज अवर प्राइम ड्यूटी, मेन ड्यूटी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पढ़ो। हाँ, एक और पढ़ लेते हैं, लास्ट 17। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। चूंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने पशु तुल्य होते हैं और वे को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग ये नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते। इस उच्छृंखला को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध ना बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुण के लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं रहती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे ना तो सुख मिलता है न मन शांति। ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न रहता है, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजना बनानी होती है। यह सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल प्रमत्त हो जाते हैं। अपनी परिस्थिति से उबकर वे मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते हैं।
जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकार में होता है। बहुत भाई, बहुत क्लियर तो समझा दिया है, बहुत क्लियर तो समझा दिया हर चीजें। मतलब आप रजोगुण बात में तो रहेंगे सही कि है। हमको ये हीरे का हार चाहिए, या हमको फलानी बढ़िया वाली कार चाहिए, या हमको इतना बड़ा महल और फलाना ठिकाना चाहिए, तो आप परेशान होंगे, आपको धन की जरूरत परेशान है, पड़ेगी। और अब धन दुख, कहाँ दुख से का आए, तो, है ना? दुख का तो कारण और दूसरों का मानसिक चीज चिंता देख का के कारण। हाँ लोभ कर रहे हैं। उसने ये पहना है तो मैं भी पहनूं। अरे वो लालसा ही खत्म कर दो ना। अरे किसी ने कुछ पहना है, पहने रहने दो, उसको देखने की सोचने की जरूरत क्या है। एक बार आप ये अपनी प्रैक्टिस ले आएंगे ना, तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा किसने क्या पहना है, किसके घर में क्या है नहीं है, उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। तो आप अपने आप ही अपने को उन्नत करते जाओगे, मेरा ये थिंकिंग है। अब एक्चुअली बुआ जी, अब अगर आप जो ये कह रही हैं ना, ये बिल्कुल सही है। अब जैसे अगर ये हो जाए तो आदमी की कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस समय जो सोशल मीडिया में ये एग्जैक्टली। एक दूसरे को दिखा दिखा के परेशान कर रहे हैं, कितनी हाँ प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हाँ, हो जाए। ये जो एक दूसरे को कि नहीं बिल्कुल हमारे को बिल्कुल। डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, मुझे यहाँ कॉलेज में भेजना है, मुझे ये इतना बड़ा पैलेस खड़ा करना है, एक घर हो गया, दो घर, वहां वेकेशन, ये सब खत्म हो जाए। एक्चुअली में अगर आप थोड़ी देर अगर एग्जैक्टली। इसको देखें तो इट इज टोटली रिवर्स देन हमारे जो सोसाइटी की मार्केटिंग है इस समय। हमारे चारों तरफ मार्केटिंग यही घुरी हुई है कि ये कर लो तो हैप्पीनेस मिलेगी, ये कर लो तो हैप्पीनेस मिलेगी। इट इज टोटली रिवर्स फंसाते चले देन जाते दिस। हैं, फंसाते चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, सबसे एक साधन सबसे बड़ा है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है इस पैरा में। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको जो है अपार धन और सब कुछ वो आपको मानसिक शांति नहीं दे सकता। जो आपका तो वो ये तो आपके अपने ऊपर आप एक्सपीरियंस कर लेंगे। आप दूसरे की मदद कर दीजिए, दूसरे का ट्रबल में उसकी मदद कर दीजिए, तो आपको मानसिक शांति वो रुपए पैसे से नहीं मिल पाएगी। रुपया पैसा जो है इट बिकम सेकेंडरी। ये तो खैर हर आदमी के जीवन में है। वही वही पैसे दूसरे की मदद कर दो तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको शांति मिलेगी। वही तो तो, ये तो वही तो। ये तो मुझे होना ही मुझे चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले तो हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमको बहुत अच्छी पोजीशन में रखा है। जितना हमें चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा ही दिया है। तो अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वो उसका दुख दूर होगा। लेकिन वहां एक प्रॉब्लम आ जाती है, हम सोचने लगते हैं हमने उसकी मदद किया, वो गलत है। हमने कुछ नहीं किया, हम आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती है। उस प्रभु का पैसा था, उस प्रभु ने उसको दिलवाया है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। पर कुछ अरे भगवान नहीं को है, सही। धन्यवाद दो कि तो भगवान हम ये आपके तो बहुत कम से कम कृतज्ञ हैं वहां से कि शुरू तो आपने करें इस क्या नाम है कि काया भैया को यूज देने का किया ये है, तो इस अपने शरीर सेटिस्फेक्शन को के लिए यूज करो किया है दूसरों अपने कार्य के लिए, ये इस साधना शरीर को तुम यूज तो किया है आखिरी अपने पायदान कार्य पे के लिए। पहुंची। साधना तुम तो तो ये आखिरी भगवान को पायदान वाली धन्यवाद बात देना है। आखिरी पायदान। अगर ये चीज आ जाए कि आपके कि ये जो है हमारे से इसका कोई लेना देना नहीं, ये कर्म। हमारा लेना, हाँ देखिए गपुदा, हमारा कुछ है ही नहीं। देखिए हमने क्या कुछ पैदा किया, हमने, हमारा कुछ है ही नहीं। इस वही तो संसार मैं का कह रहा है, हूँ। खाली हाथ आए थे। इस संसार में सब छोड़ के जाना है, ये शरीर नहीं भी वो तो छोड़ के जाना आइडियल है। तो आइडियल सिचुएशन तो वही तो है। नहीं, वो तो चक्कर क्या जो है ना, अगर अभी वो आदमी अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना चाहता है ना, तो वहां हाँ पर बुद्धि वही रहती है, बच्चों मतलब वो अपने बच्चों लिए ही हाँ, समझ लीजिए। शैलू शैलू आप तुम सही कह रहे हो। मैं क्या सोचती हूँ यहाँ पे, अपने बच्चों को भी, अपने स्पाउस को भी, भाई बहन सबको हम प्रभु की शरण में छोड़ते हैं। प्रभु आप उनका ध्यान रखो, आपके हैं, आप उनका ध्यान रखो, और हमें इस बात की शक्ति दो कि हम आप तक आ सकें। नहीं वो तो खैर आइडियल सिचुएशन है ही है। वो तो आप कृष्ण भावनामृत के आखिरी पायदान पे पहुंच गए। फिर तो आप सब वैराग्य हो गया आपको।
आपको अपने धन से मतलब नहीं, वो समाज में लगा दोगे, ये कर दोगे, वो कर धन से भाई मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि छोड़ पाना ही बड़ा मुश्किल चाहिए, होता है। वैराग्य ही लेकिन चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं? मुश्किल है। बहुत मुश्किल है भैया, हम तो फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरीके कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते क्योंकि हैं। भाई सबके सुख में ही है अब सुख, शैलू और क्या वरुण करें। दीक्षा ले सकते हैं, तो हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं। नहीं भाई, नहीं कर्म नहीं, है ये वो अपना बिल्कुल धन सही है। जो है ना, ये धन बहुत, ये धन में कलयुग है, पता है। जो 4 जगह पे कलयुग उन्होंने कहा था। फिर उन्होंने कहा कि भैया अब आपके राज्य में तो ये चारों चीजें तो होती ही नहीं है। उन्होंने कहा भी 5वीं जगह दी थी। तो जहां देखिए पर भी ऐसा है, वैभव और धन है वहां कलयुग है। देखिए तो दो वो सब चीजें हम हैं, लोग के अंदर में है। सही कह दो रहे हैं। चीजें है। हैं, इसको नकार नहीं सकते। एक तो आप में इतनी वो नहीं है कि धन को अभी या लाखों रुपए आए आप जाके वो, तो धन से आपका मोह अभी खत्म नहीं हुआ। और दूसरा चीज जो है, आपके ऊपर विपत्ति आएगी तो आप भगवान के पास ही जाओगे। ये दो चीजें तो है, क्यों आपके परम पिता हैं। बस वही वही गप्पुदा, हमें इतना विश्वास परमात्मा। होना चाहिए, विपत्ति आएगी वो संभालेगा। हम नहीं उसके ऐसे लोग, हैं, उसका काम है हमें संभालना, उसका काम नहीं है हमें नहीं, संभालना, वो संभालेगा। ऐसे लोग दो चार ऐसा को तो हम अगर भी हम भाव लाए तो धीरे धीरे हम उस दिशा में बढ़ेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। एक एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल बताते थे। स्टेट बैंक में एक चेयरमैन हुआ करते थे, मिस्टर तलवार। हाँ, तलवार से तलवार थे, है ना, बहुत इंदिरा पुराने गांधी से उनकी खटपट हो गई। व्हाट ही डिड, उन्होंने, भाई आप पांडिचेरी में सब कुछ दान करके ही जा सकते हैं, ऐसे आप नहीं जा सकते। मतलब पांडिचेरी में आप धन नहीं ले जा सकते, आपको धन का त्याग। तो व्हाट ही डिड कि उन्होंने जितना भी पैसा था उस जमाने के हिसाब से, काफी भाई चेयरमैन तो थे, हाँ जी, ठीक। उन्होंने सारा दान करके वहां गए, वहां बर्तन मांजते थे और ये करते थे। वो साइकिल मिल जाती है वहां पे। तो मैं जब मतलब 2 बार गया हूँ वहां पे, वाइब्रेशंस हैं वहां पे, माँ के जो है, जो वो है, आपको वाइब्रेशंस फील होती है, यस यहाँ कुछ है मतलब मामला। तो लेकिन वहां पे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, मतलब आप आएंगे तो सब कुछ अपना ध्यान करके आएंगे, एंड देन दे टेक केयर। वो आपके मेडिकल का, पौंडीचेरी मेडिकल कॉलेज है, वो उसका अगर आप बीमार पड़ गए तो उनकी जिम्मेवारी है। तो वो सब है, तो वो कृष्ण भावनामृत के आखिरी पायदान थे। वो उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए भाई, ये तो पक्की बात, हाँ भाई, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। इस वाले में बहुत थोड़ा सा जैसे जो यही मैं ताऊ जी से शेयर करूंगा कि एक्चुअली में वी कैन स्टार्ट स्मॉल, कैन हैव लाइक हाँ, एक स्मॉल, एक यस यस, थोड़ा स्टार्ट थोड़ा नहीं स्मॉल। करना नहीं, शुरू करो। दैट अच्छा इज व्हाट उसका, आई। एक अब दूसरे को मैं देखिए, मेरा प्रेरित करना कहने का चाहिए, अच्छा अर्थ उसमें प्रेरित, ना यही है। मतलब प्रेरित जैसे करने से बड़ा उसमें फायदा होता अब उसमें जैसे बताएं कि आपको, ये प्रेमानंद महाराज जो है, है। हाँ हाँ। वो गौशाला के लिए कर रहे हैं। तो आई एम, मतलब मैं अपने पैसे से निकाल के उसको इकट्ठा कर रहा हूँ, आई एम कलेक्टिंग दैट। वो एक दिन भिजवा देंगे उनको, मतलब जो है, तो वो चीजें हैं, मतलब वो आप में होना चाहिए। गौवध का जिसमें बड़ा अच्छा इन्होंने बताया, तो गौवध को रोकना ये हर आदमी की अपनी ड्यूटी है। हाँ तो हाँ, इसमें लिखा तो आप है, कुछ नहीं लिखा कर है। सकते भाई, तो आप, अब उन्होंने कहा आप कुछ भी नहीं कर सकते, 100 रुपए निकाल के रख दो भाई। 100 रुपया दे दो भाई। हाँ, 100 रुपए दे दो। उसमें तो क्या है कि वो आई मतलब वॉज इम्प्रेस्ड, आई वॉज इम्प्रेस्ड, नो डाउट अबाउट इट। तो मैंने उसी दिन निश्चय किया कि मैंने कहा इसको जो है, जब थोड़ा सा पैसा हो जाएगा तो भेज देंगे उसमें उसको। एक्चुअली ताऊ जी क्या होता है कि उससे आपको भी फील हुआ होगा, ये एक तो बड़ा कैथार्टिक इफेक्ट होता है, मतलब थोड़ा हम्म, सा भी पैसा देने से इस तरह से। और स्पेशली किसी आगे चल के बताएंगे भी लॉर्ड कृष्णा कि भाई किसी हम्म, साधु को पैसा देने से इट्स ए वेरी वेरी, मतलब क्योंकि वो फेजेस में बताएंगे, अच्छा तुम ये नहीं कर पाते तो ये कर लो, ये नहीं कर पाते तो ये कर लो। उसमें से एक आता है कि भाई अगर तुम भक्ति और ये सब नहीं कर पा रहे हो तो भाई जो पैसा संचय कर रहे हो उसमें से थोड़ा थोड़ा देना स्टार्ट कर हाँ दो टू अ हाँ पर्सन जो कि साधु हो, मतलब जो कि टू हेल्प हाँ वो, स्प्रेड कृष्णा को। तो हाँ उससे वो क्या है कि एक थोड़ा सा कैथार्टिक इफेक्ट होता है, क्योंकि जैसे मेरा अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है कि मतलब पहले मैं भी बहुत ज्यादा
मतलब पैसे को लेके ऑब्सेस्ड, मार्केट में लगाना, उसको ट्रैक करना, उसको फॉलो अरे करना। वो तो खैर है, वो बट ह्यूमन देन नेचर है। हाँ ह्यूमन नहीं, बट नेचर, पहले तो देन रहा ही ना। ह्यूमन नेचर है वो तो। भाई अब वो इसके बारे में धीरे एक धीरे बड़ी अच्छी धीरे धीरे स्लो एंड ग्रेजुअल जो है इसके बारे में मैं थोड़ी आध्यात्मिक सी कैसे। छोटी सी ऐसे जो इसमें आती है, भागवतम में एक स्टोरी आती है अबाउट द अवंती ब्राह्मण। पूरी तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उसमें शुरू वाला पार्ट बड़ा यूज हम मतलब मेरे को बड़ा इंस्पायर किया था। उसमें क्या हुआ, ये अवंती ब्राह्मण जो था, ये ब्राह्मण था, बट इसने वैश्या वाला वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मतलब फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर एंड मेकिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया। वैश्यों का। वैश्य वाला मतलब हाँ वो काम स्टार्ट कर बनिया दिया। लोग, अच्छा, बनिया उसमें लोग। ये बहुत बनिया लोग, तो उसमें उसने बहुत पैसा इकट्ठा कर रहा था, वो खूब पैसा उसने इकट्ठा कर रखा था। अच्छा, इस तरह की उसकी हालत थी कि वो अपने पे भी नहीं खर्च कर पाता था, इस तरह की उसकी मेंटेलिटी हो गई थी। अच्छा, उसके बाद उसका हुआ क्या कि इवेंचुअली उसका काफी धन, बल्कि उसका इस तरह का था कि भाई उसके जो रिलेटिव्स थे वो उसे हेट करने लग गए, उसके जो नौकर चाकर थे वो उसे हेट करने लग गए। एवरीबडी डिस्पाइज्ड हिम, क्योंकि वो किसी को पैसा देता ही नहीं था बिल्कुल, मतलब अपने पे ही नहीं खर्च कर रहा है। इवेंचुअली क्या हुआ कि द नेक्स्ट श्लोका में बताते हैं कि ऑल हिज मनी इवेंचुअली इट डिसअपियर्ड, मतलब गवर्नमेंट ले गई, कुछ थीव्स ले गए, कुछ रिलेटिव्स चोरी करके ले गए, एंड ही वॉज लेफ्ट विद नथिंग। तब उसे उस समय रियलाइज होता है बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा कि यू सी, मैंने ये अपना पूरा जीवन लगा दिया इस पैसे को इकट्ठा करने में, एंड आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग टू शो फॉर। एंड भगवान ने मेरे पे बहुत बड़ी कृपा करी है कि भगवान मुझसे खुश हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये पैसा मेरे से अलग कर दिया है, ताकि अब मैं उनके में मन लगा सकूं। फिर उसके आगे फिर उसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट द इनिशियल पार्ट जो है ना, मुझे ऐसा लगा था कि मतलब कई लोग उससे गुजरते हैं, मतलब वी ऑल एवरीबडी सेव्स मनी, बट ये मैंने नहीं देखा बिल्कुल है कि सही कह थोड़ा रहे थोड़ा हो कर भाई। करके इट हेल्प्स अ लॉट। भाई हाँ, थोड़ा थोड़ा। भाई जब हाँ तक आपके पास पैसा है तो दे दो यार, नहीं वरना बाकी बाद में तो आपके इवेंचुअली तो ये होना ही है, जो अवंती ब्राह्मण के साथ आप हुआ तो है नहीं वो अपने तो साथ तो ले नहीं जा अपने पाओगे साथ तो ना। ले नहीं जा सकते, तो फिर या तो डेथ बेड नो पे होगा वो। बैगेज अपने हाथ अलाउड। से ही दे दो जिसको देना है, हाँ, नो दान बैगेज इज धर्म। अलाउड। क्या कह रही थी बुआ जी, कट रही थी आपकी लास्ट आवाज। यात्रा में नो बैगेज इज अलाउड। ये तो आप अभी अभी से जैसे अभी कह रहे थे ना, ये जैसे अभी हमारे गुरु महाराज थे, वो कहते हैं कि उनकी मदर जो है, शी वॉज अबाउट टू पास अवे, तो बट शी विल नॉट एक्सेप्ट, शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट शी हैड टू डाई। तो ये कोई नहीं एक्सेप्ट करना चाहता कि मैं मरने वाला हूँ। ये तो ये तो एंड बिटर ये जो ट्रूथ है। बैगेज है ना, ये नोबडी वांट्स टू गिव अप। जैसे कि अभी एक और भी उसमें उसमें कहते हैं नारद मुनि, भाई तो यू हैव टू प्रिपेयर टू डाई, और तुम अभी भी लगे पड़े हो कर्म कांड में, ताकि तुम्हें एक स्वर्ग लोक जाने को मिल जाए, ये तुम्हें कोई एक अच्छा घर मिल जाए। आदमी ये नेचुरल। बैगेज, ये प्रोसेस है टू लीव द बैगेज। तो ये गीता पढ़ यस, के कृष्ण का आश्रम। यस। एक्चुअली ऐसा है कि आपका कोई ना कोई चीज तो आपका कारण बनेगी मृत्यु का ना। तो वो मतलब उसमें अगर आप ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करते हैं देन दैट इज वेरी गुड। Yes. बाकी तो ये है कि ये भाई बोला है दादा अच्छे आपने, बिल्कुल सही बात। हाँ अच्छे कार्य के लिए तो आपको प्रेरित करना ही चाहिए दूसरों को भी, और अपने, और बाकी ना अच्छा लगे किसी की वाणी तो भैया उससे दूर हट जाओ, और क्या बताया जाए उससे। दादा मैं सोचती हूँ दूर भी नहीं हटना है, हमारा हम्म, प्रारब्ध काट रहा है, हमें उसके लिए धन्यवाद होना चाहिए हाँ हमारे मन में कि आई एम थैंकफुल टू यू कि जो मेरा प्रारब्ध था वो तुम प्रभु की कृपा से तुम्हारी वजह से कट रहा है। ऐसी प्रारब्ध तो भावना आनी चाहिए। हाँ मैं प्रा, ऐसा सोचती हूँ। नहीं बिल्कुल सही है। प्रारब्ध प्रारब्ध तो तो आप काटना है। प्रेयर से आप उसको वो कर सकते हैं, क्यों प्रेयर का बहुत बड़ा रोल है, ये तो खैर है, नो डाउट। Yes. हर चीज में भगवान का चलो अनुभव भाई। करना चाहिए। हम्म। चलो करूँ चलो हाँ हाँ, करिए कीर्तन। करिए हाँ करिए, हाँ। हाँ। चलो भाई चलो हाँ। हम्म। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। अच्छा भाई, थैंक यू राधे जय राधे। श्री अगर सुधा जी राधे किसी राधे। को राधे 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 राधे, नहीं नहीं जय श्री ऐसा कृष्ण। कुछ आई नहीं। नेवर कीप एनीथिंग इन माय हार्ट। नहीं नहीं मैं ऐसे साहू जी अपने ऐसा कुछ भी अरे नहीं। एक्चुअली रादर आई एम सॉरी, है ना, ज्यादा कुछ ऐसा हम भी आपको तो पता सॉरी। अगर नहीं होगा। इफ somebody is hurt then I'm नहीं, sorry. वी नहीं आर नहीं नॉट नहीं हर्ट, साहू जी अरे ऐसा नहीं। नहीं, हम बातचीत तो तुम्हारे करनी लिए है, ज्यादा परेशान कंफ्यूजन है। यस। हाँ। कंफ्यूजन तो क्रिएट होता है, उसको सॉल्व तो करना